मेरी लव मैरिज हुई थी। केबल का काम करता था, केबल लगाने आया था यहाँ पे। अच्छा बेटा, एक तस्वीर ये चल रही है जो मतलब लड़के का नाम मजहर बताया जा रहा है कि पता नहीं क्या, वो कौन लड़का है? मुझे ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे बच्चे है, ये हमारे बच्चे नहीं है, जबकि राशिदा ने मुझे खुद मैसेज करके ये कहा कि ये जो बच्चे नहीं, ये उस्मान के बच्चे, ये उस्मान का खून है, ये उस्मान की औलाद है। फिर और राशिदा ने ये कहा कि ये नजायज़ ताल्लुकात बच्चे हैं, मेरे बच्चे नजायज़ है, फिर मेरी बेटी भी नजायज़ है जो उन्होंने अपने पास रखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने एक ख़बर जो है वो ब्रेक की थी कि उस्मान नाम के लड़के को काउंटर में पंजाब पुलिस ने मार दिया था। तो हम हक़ाइक़ जानने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन कोई हक़ाइक़ हमारे सामने नहीं आए असल में क्या वजूहात थी जिसकी वजह से पुलिस ने इसको जो है वो मारा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें सामने आई हैं, वो हक़ाइक़ जो कि किसी को नहीं पता था। हमें इत्तला मिली थी, हमारे लिए सब घर बराबर होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि हम माँओं बहनों और बेटियों वाले, हमने मीडिया का असल किरदार ये है कि हम न्यूट्रल होकर बात करें, हम किसी एक बंदे की साइड ना लें। यहाँ पर मामला माजरा ये पेश आया है कि ये एक बच्ची है, ये हमें डिटेल बताएगी कि इसने ये कहा है कि मैं उस्मान की बीवी हूँ। उस्मान की एक वो बीवी थी जिसने वहाँ पर के सामने जो है वो बयानात अपने रिकॉर्ड करवाए थे, और एक ये बीवी है जिसने आज अभी हमें रिकॉर्ड करवाने के लिए बयान घर बुलाया है। इसने स्पेशल बुलाया है कि आप आएँ और मेरी आवाज़ बने, मैं भी हूँ उसकी बीवी। ये इनके पास सबूत भी मौजूद हैं, कोई किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता औलाद होने का, ख़ास तौर के ऊपर। क्या मामला माजरा है, ये लड़की कौन है, कहाँ रहती है, इसका रिलेशन कैसे कायम हुआ, कैसे डिवोर्स हुई, उस्मान को कैसे जानती थी, कैसे इनका तल्लक रिलेशन कायम हुआ, ये सारी बातें जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं इनके घर में। आप देख सकते हैं ये बच्ची मेरे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आमना। आमना बेटा, आप रोएं ना, आप बिल्कुल ना रोएं, आप खामोश हो जाएं। बताएं मुझे कि आपकी सबसे पहले जो यही सवाल बनता है कि आपकी शादी कब हुई थी उस्मान के साथ? मेरी शादी तकरीबन 6-7 साल हो गए, जब मेरी शादी उस्मान से हुई थी। अच्छा, उसकी पहले वाली शादी हुई थी या वो बाद में हुई है? पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन अच्छा। जब मेरी शादी उसने मुझे बाद में बताया था। आपका तल्लक कैसे बना, किसी ने रिश्ता करवाया या लव मैरिज हुई थी? मेरी लव मैरिज हुई थी, केबल का काम करता था, केबल लगाने आया था यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो तभी उसने देखा था, तभी मुझे कहता मैंने तुम्हारे साथ शादी करनी है, परेशान करता था कि घर आके ज़बरदस्ती कि मैंने तुमसे शादी करनी है। अच्छा, इसी वजह से मैंने उससे निकाह कर लिया था। ठीक है, आपने निकाह किया तो उसके बाद आपके जो है वो बेटा बच्चे हो गए। कितने बच्चे हुए हैं उस्मान की तरफ से आपके? 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, और जो बेटी है वो उस्मान के पास ही थी, वो ले गया हुआ था। अच्छा, उसके बाद आपको डिवोर्स हो गई है? जी, मुझे डिवोर्स नहीं हुई, मुझे उस्मान ने डिवोर्स दी ही नहीं है। मुझे डिवोर्स है ना, मुझे डिवोर्स, वो डिवोर्स के पेपर दे के जाती रही है मेरे घर पे, मेरे घर भी नहीं आई, मोहल्ले में आके कभी किसी को पेपर पकड़ा दिया और कभी किसी को पेपर पकड़ा दिया। ऐसे मुझे डिवोर्स के पेपर खुद तैयार करवा के मुझे दे के जाती रही है वो पेपर। ये स्टाम्प भी झूठे हैं, जेली स्टाम्प है, ये असल स्टाम्प नहीं है वो वाले। तो बेटा, एक तस्वीर ये चल रही है जो मतलब लड़के का नाम मजहर बताया जा रहा है कि पता नहीं क्या, वो कौन लड़का है? आपने खुद कहा है कि वो मेरा कज़न है, या मतलब कौन है वो लड़का? वो मज़हर, उसके साथ पहले मेरी शादी हुई थी, और उसके डिवोर्स की वजह भी ये उस्मान था। उसने जब वो आया था मेरे घर मुझे लेने के लिए मज़हर, तो उस्मान ने उसको सड़क पे ना उसके साथ लड़कों के साथ मिलकर उस्मान ने उसको थप्पड़ मारे, तो वो घर आके मुझे डिवोर्स दे गया था, वो मुझे नहीं लेके गया था। उसके बाद उस्मान मेरे घर आया, उस्मान ने उसके बाद कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। उस्मान ने कोर्ट में जाके मुझे मेरे बयान दिलवाए हैं और मुझसे शादी की है। उस्मान ने जहाँ पर शादी की है वो वकील भी उनका अपना था। मुझे पता चला बाद में जो वकील है वो उनका अपना है। मैंने तो उस्मान को कहा कि मेरा निकाहनामा मुझे चाहिए, मेरा निकाह हुआ है, तो उसने ये कहा है कि मैं निकाहनामा तुम्हारे साथ खुद लेने जाऊंगा। राजगढ़ का वकील है, मुझे उसका नाम का नहीं अभी पता। तो मैं जब निकाहनामा लेने गई हूँ वहाँ पे, तो मुझे पता चला कि जो उस्मान की पहले बीवी है राशिदा, वो निकाहनामा पहले मेरा लेके वहाँ से जा चुकी थी। अच्छा, तो बेटा आप मुझे ये बताएं, में उसको मार दिया गया, उसको मारने की क्या वजह है पुलिस ने? आप इसके बारे में कुछ हमारे व्यूवर्स को बताएं।
मेरी जब बेटी 2.5 माह की थी ना, तो जब बेटा पैदा हुआ तो उसने कहा कि मैं बेटी के अखराजात पूरे नहीं कर सकता, केबल का मैं काम करता हूँ, तो मेरे पास इतना खर्चा नहीं कि मैं बेटी को भी पाल सकूँ। बाज़ार का दूध पीते थे डब्बे का, तो कहता मैं बेटी को अपनी अम्मी की तरफ लेके जा रहा हूँ, जब घर के हालात सही होंगे ना तो मैं बेटी को तुम्हारे पास छोड़ जाऊँगा। बेटी मेरी ले गया हुआ था ये कह के, तो लेकिन 3 साल हो गए उसने मुझे बेटी से नहीं मिलने दिया। इतने ज़ालिम लोग हैं कि उन्होंने मुझे मेरी बेटी से ही दूर रखा है। एक माँ से उसकी बेटी भी छीन ली और फिर उसको मिलने भी नहीं दिया उन लोगों ने। और उस्मान का झगड़ा हुआ था मेरे साथ इसी वजह से, बेटी की वजह से, तो वो अपने घर चला गया था। तो जब थोड़े दिन बाद फिर उस्मान वापस मेरे पास आया तो उसने कहा कि तुम्हारे ये तुम हैंडल करो, तुम्हारा मसला है। मेरी वो माँ बाप है, बेटी उनके पास है, तुम उनके पास रह रही है, उनको उनकी आदत पड़ गई है बेटी को, तो मैं यहाँ पे नहीं लेके आ सकता, तो मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। तो मैंने उस्मान को कहा तुम्हें मेरे पास रहना ना तो मुझे अलहदा घर लेके दो। जब से मेरी शादी हुई थी ना, मैं ये अपने माँ बाप के पास ही रह रही थी, तो तब उसने मुझे मैंने उसके कहा तो उसने मुझे घर लेके दिया। मैं वहाँ उसके साथ रह रही थी। उसके बाद जो उसको पहली बीवी को पता चला राशिदा को, तो राशिदा वहाँ पे आई है और खील जो वो भी उसके साथ आई है, तो उसने वहाँ पे लड़ाई झगड़ा किया, वहाँ पे हंगामा शुरू कर दिया, थप्पड़ मारे मुझे। तब मुझे बच्चा होने वाला था, तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। तब मैं अपनी अम्मी की तरफ आ गई थी, अम्मी की तरफ मैं आई थी। और उसके बाद उस्मान फिर घर वापस मेरे पास ही आया। तो मैं जब यहाँ आ गई थी, मैं उस्मान मेरे पास आया कि तुम्हारा मसला तुम जानो, और मेरे माँ बाप हैं वो तुम मेरी बीवी हो, ना मैं उनकी बातों में बोल सकता हूँ ना तुम्हारी बातों में बोल सकता हूँ। मैंने उसके बाद मैंने गार्डियन में केस कर दिया। तो उस्मान मेरे से यहाँ से ना झगड़ के ना तो अपनी पहली बीवी के पास चला गया हुआ था। अच्छा बेटा, जब आपकी शादी हुई थी तो आप अपनी अम्मी के घर ही रहती थी या उस्मान के घर भी गई थी रहने के लिए वहाँ पे? नहीं, मैं जब से मेरी शादी मैं यहीं पे रह रही हूँ। तब मेरी बेटी जब उनके पास थी तो मैंने उस्मान से यही कहा था कि मुझे ना मेरी बेटी मिला दो एक बार। तुम लोगों ने मेरी बेटी नहीं मिलाई। तो उस्मान मुझे एक बार अब लेके गया था, वो भी घर नहीं लेके गया था, नवाज शरीफ हॉस्पिटल में उसकी अम्मी आई थी बेटी को लेके मेरी, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बेटी को मिलवाया, वो भी सोई हुई थी, मैंने पकड़ी और उन्होंने मेरी बेटी वहाँ से मुझसे छीन ली है। मुझे बेटी से मिलने भी नहीं दिया, वो अपने घर ले गई थी। जाहिर सी बात है, आपका हस्बैंड था, अब तो वो बेचारा हो गया है, तो अब आपका मुतालबा क्या है? आपके पास प्रूफ सारे मौजूद हैं ये वाले कि आप साबित कर सकें, मतलब आपको पता है टेस्ट भी होता है, तो आपके पास जाहिर सी बात है कोई इतना बढ़ाते बात नहीं करता, तो आप बेटा साबित कर देंगी ना सारा कुछ? जी मेरे पास सब प्रूफ है। मेरे पास ये भी प्रूफ है कि ये जो निकाहनामा है, मुझे राशिदा ने ये कहा था कि अगर तुम बेटी नहीं ना लेना, अगर तुम बेटी लेना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें निकाहनामा नहीं सेंड करूँगी, और अगर तुम निकाहनामा लेना चाहती हो ना तो मैं तुम्हें फिर बेटी ये ना कहने का मैं तुम्हें बेटी दूंगी। मैंने कहा मैं बेटी नहीं लेना चाहती। उसने निकाहनामे को मुझे ये थोड़ी सी जहाँ पे उस्मान के दस्तखत, उस्मान का अंगूठा और मेरे साइन वगैरह ये जो निकाह हुआ था उसके मुझे ये थोड़ी सी उसने पर्ची सेंड की थी व्हाट्सएप पे, फिर उसने फ़ौरन डिलीट कर दी, लेकिन मैंने निकलवा ली थी। और मेन बात ये है कि जो उस्मान है ना, उसने राशिदा को भी डिवोर्स दी हुई थी। ये राशिदा का डिवोर्स पेपर है। अगर उसने मुझे डिवोर्स के पेपर भेजे तो उसने तो राशिदा को भी डिवोर्स दी हुई थी। मुझे तो उसने डिवोर्स खुद नहीं दी, वो तो खुद अपने वकील से बनवाई थी। और जो ये पेपर है ये असल पेपर, ये उस्मान ने खुद राशिदा को डिवोर्स दी हुई है। तो सुनने में बेटा ये आ रहा था कि आपका थाने में भी केस चलता रहा है, आपने कोई उसके खिलाफ केस किया था? किसके खिलाफ? उस्मान के खिलाफ इस्लामपुरा थाने में। बस लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। मैंने किया था लेकिन मैं नहीं गई वहाँ पे। मतलब एक दफ़ा केस किया उसके बाद आपने फॉलो अप किया? नहीं, मैं नहीं गई। अच्छा, अब मेरा बेटा आप क्या चाहती हैं? आपके पास प्रूफ है, सारा कुछ है, यानी कि आपका कहना ये है कि जो उसकी बीवी है राशिदा, उसको भी डिवोर्स हुई है? जी उसको भी डिवोर्स हुई है। पेपर है राशिदा का डिवोर्स के पेपर मेरे पास है। ये आप देख सकते हैं, हमारा काम हकायक से आगाह करना है, सच दिखाना है। हम किसी भी मुतनाज़ चीज़ का हिस्सा नहीं होते, हमारे लिए सब न्यूट्रल हैं, सब बराबर हैं, सब बहनें, अच्छा सब बहनें बेटियां हमारे लिए बराबर हैं। हम तो हर बेटी की दुख की आवाज़ बनने के लिए तैयार हैं, हम हर उस घर की आवाज़ बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन झूठ नहीं होना चाहिए, सच होना चाहिए। सच को आँच नहीं होती। हमारा काम है न्यूट्रल फेस आपको दिखाना कि हो क्या रहा है हमारे माशरे में, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। अब हम मज़ीद जो है इससे बच्ची से पूछते हैं, आमना से, कि ये क्या दिखाना चाह रही हैं? ये मेरी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट है। ये अच्छा, ये वाला, ये जो मतलब उसके पास है बेटी? उनके पास है। ये मुझे उस्मान खुद बनवा के दे के गया था। अच्छा, ये देखें नाज़रीन, ये वो है कि उस्मान ने इनको जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट बच्ची का बनवा कर दिया था उस्मान ने। ज़ाहिर सी बात है अगर इनके ऊपर कोई डेट्स गलत शो होंगी तो इसमें नादरा भी बराबर का मुजरम होगा। तो ये तो इतनी बड़ी बातें गलत नहीं हो सकती, छोटी मोटे हक़ाइक़ तो गलत हो सकते हैं
घर वाले तो नहीं कोई भी कहते कि हमारी बेटी की नुमाइश हो। ज़ाहिर सी बात है, इज़्ज़त कोई भी अपनी ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच है और सच मानना पड़ेगा। सच कड़वा होता है, कोई ना कोई ज़रूर मामला माजरा है। मैंने उसी दिन कह दिया था कि कोई ना कोई, वो कहते हैं देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ मामला हो सकते हैं। अब हम मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि अब ये क्या चाहती हैं। मुझे ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे बच्चे नाजायज़ है, ये हमारे बच्चे नहीं है। जबकि राशिदा ने मुझे खुद मैसेज करके ये कहा कि ये जो बच्चे नहीं, ये उस्मान के बच्चे, उस्मान का खून है, ये उस्मान की औलाद है। फिर राशिदा ने मुझे क्यों कहा, मुझे कह रहे कि नाजायज़ ताल्लुकात है, नाजायज़ ताल्लुकात। वो मैसेज है आपके पास? जी मेरे पास वो मैसेज है। और राशिदा ने ये कहा कि ये नाजायज़ ताल्लुकात है, नाजायज़ बच्चे हैं, मेरे बच्चे नाजायज़ है। फिर मेरी बेटी भी नाजायज़ है जो उन्होंने अपने पास रखी हुई है। मेरी बेटी नाजायज़ है, फिर वो भी मुझे वापस दे, फिर वो क्यों अपने पास उन्होंने रखी हुई है। तो अब आप क्या चाहती हैं बेटा, ये बताएं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका साया उनका बाप का साया उनके सर पे नहीं रहा, और मेरे बच्चे छोटे यतीम हो चुके हैं। मैं उनका कहाँ से करूँगी। मेरे माँ बाप, आप हालात तो हमारे देख रहे हैं कि हम कितने गरीब लोग हैं। मेरे माँ बाप खुद गरीब हैं, वो अपना नहीं कर सकते। मेरे बच्चे को खर्चा वो कहाँ से पूरा करेंगे, वो बाजार का दूध पीते हैं। मैं इतना नहीं कर सकती कि मैं, इनका काम बनता था कि वो दादा दादी हैं, पुप्पियाँ उनकी हैं, कि चलो हमारा बेटा तो नहीं रहा, उनके तो बेटे हैं ना, उनकी औलाद है, हम जाके उनके सर पे हाथ रखें, उनको पूछें वो किस हाल में नहीं ज़िंदगी गुजारे। मैंने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली जिस तरह भी गुजारी है, लेकिन मेरे बच्चे तो इस तरह की ज़िंदगी ना गुजारे। मैं यही अपील करती हूँ गवर्नमेंट से कि मेरे बच्चों का हक उनको मिलना चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए बस। अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी और इनके ज़िम्मेदार इनके घर वाले सब होंगे फिर। जी नाज़रीन, आपने जैसा कि आमना की गुफ्तगू सुनी, ये बेटी है हमारी, रो भी रही है। ज़ाहिर सी बात है, कोई दुख हो तो बच्चा रोता है। मामलात क्या हैं ये अब अल्लाह ही ज़्यादा बेहतर जानता है। इनके पास सबूत मौजूद हैं, हम ये जो आपको दिखा रहे हैं ये तमाम हक़ाइक़ और सबूत हैं जो हम आपको आगाह कर रहे हैं कि इसका दावा है। ये बहुत बड़ा दावा होता है कि बच्चे उसके हैं, और ये बिल्कुल सच्चाई पे मबनी बातें कर रही है। कोई बात झूठ होगी तो वो साबित करना अदालतों का काम है। अदालतों को इन्होंने केस खुद किया हुआ है, और अगर ये बच्ची सच कह रही है, बिल्कुल सच्ची है, तो इसका हक मिलना चाहिए नाज़रीन, क्योंकि ये उस्मान की औलाद है। ये इनके पास सारे सबूत एविडेंस मौजूद हैं जो कि आपको ये दिखा रहे हैं, मेरे हाथ में भी, इनके पास भी हैं। अगर किसी को कोई शक शुबा हो तो वो इनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। इन्होंने केस किया हुआ है, अदालत में मामला माजरा है। लेकिन ये बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान है, कह रही मुझे हक मिलना चाहिए। अगर इस तरह की कोई बात है तो उस्मान के घर वालों की भी सोचना चाहिए कि किसी का हक खाने के बाद आपको कोई सुकून नहीं मिलेगा। अगर वो बेचारा मरने वाला मर गया है, लेकिन ये उसकी औलाद है, तो उनको सीने से लगाना चाहिए और शफकत का हाथ रखना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला की ज़ात भी राज़ी हो। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा अजर तब भी मिलता है जब किसी यतीम के सर के ऊपर शफकत का हाथ रखा जाता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात भी राज़ी होती है। नाज़रीन, हम तो इसको बहन बना के आवाज़ बनने आए हैं। हमारा काम न्यूट्रल होकर काम करना है, हम ना कि वन साइडेड काम करना है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।